अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कोरोना वैक्सीन कौन नहीं ले सकते, भारत बायोटेक की वजाहत। 3.5 लाख से ज्यादा अफराद को दी गई कोरोना वैक्सीन। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र लूथर का देहांत। राजभवन का घेराव करने की कोशिश, कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। और हुकूमत हिंद ने दी व्हाट्सएप को सख्त वार्निंग। और अब खबरों की तफसील। कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़ियत रखने या फिर ऐसी दवा इस्तेमाल करने वाले जिसके ज़ैली असरात क़ुव्वत मदाफ़ियत पर होते हों के साथ साथ एलर्जी वाले अफराद कोरोना का टीका ना लें। भारत बायोटेक ने अपनी फैक्ट शीट में कहा कि एलर्जी के साथ साथ बुखार, खून की पेचीदगियों का शिकार अफराद, हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और दीगर संगीन तिब्बी मसाइल के शिकार अफराद को वैक्सीन टीका ना लें। इस फैक्ट लिस्ट में ज़ैली असरात साइड इफ़ेक्ट जैसे दर्द, इंजेक्शन की जगह का फूल जाना, खराश, जिस्म में दर्द, सर दर्द, कमजोरी, बेकरारी, मतली भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन से शदीद एलर्जी रिएक्शन होने का इम्कान काफ़ी कम है। टीका देने वाले टीका लेने के बाद तकरीबन निस्फ घंटे तक वहीं पर रहने पर जोर देते हैं, जिस पर अमल की ज़रूरत है। इस दवासाज कंपनी ने कहा कि टीका लेने वालों को टीके की दूसरी खुराक लेने के 3 माह तक फॉलोअप का हिस्सा बनाया जाएगा। साबिक़ IAS ओहदेदार मुसन्निफ नरेंद्र लूथर चल बसे। उनकी उम्र 90 साल थी। वो पंजाब के होशियारपुर में 23 मार्च सन 1932 को पैदा हुए थे और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हैदराबाद की तारीख, कल्चर और यहाँ के हुक्मरानों पर लूथर की खिदमत नुमायां रही है। वो सेव टू रॉक सोसाइटी के सदर भी थे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 256 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,92,128 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,581 हो गई है। GHMC के हदूद में 51 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 9, जगतियाल में 9, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 8, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 11, खम्मम में 9, आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 4, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 10, मेदक में 3, मलकाजगिरी में 17, मुलगू में 5, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडे में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 3, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 10, सिरिसिल्ला में 7, रंगारेड्डी में 15, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 9, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 10, भोनगिर में 3 केसेस दर्ज हुए हैं। एक होम गार्ड ने मुसाफिर की जान बचाई, जो कि चलती ट्रेन से फिसलकर प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियानी इलाके में फंस गया था। ये वाक़या शहर हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में ये वाक़या कैद हो गया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर उसकी वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हुसैन सागर एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से एक मुसाफिर फिसल कर उस वक्त गिर गया जब ये ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। उस शख्स को देखते हुए होमगार्ड ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और उसको वहां से खींचकर निकालकर उसकी जान बचाई। उस होमगार्ड की शिनाख्त श्रावण के तौर पर की गई है। फिल्म अदाकार सोनू सूद, जिन्होंने कोरोना वबा के दौर में ज़रूरतमंदों का हर तरह से ताउन करते हुए सबका दिल जीत लिया है, उन्होंने आज हैदराबाद में सोनू सूद एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। उनके मद्दाह शिवा ने उनके नाम से इस सर्विस का आगाज़ किया है। इस एम्बुलेंस सर्विस का मकसद ज़रूरतमंद मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाज़ हिस्सों में ये खिदमत दस्तियाब करवाई जाएंगी और उनकी तोसी की मिसाई भी की जाएगी। हैदराबाद के टैंक बंड इलाके में इस एम्बुलेंस सर्विस के आगाज़ के मौके पर उनकी झलक देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन को राजभवन का घेराव करने की कोशिश में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सैफाबाद के अलावा दीगर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। किसानों के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी ने राजभवन के घेराव का ऐलान किया था और आज पार्टी के अहम कायदीन TPCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, AICC सेक्रेटरीज जोस राजू, श्रीनिवास कृष्णन, मधु याशकी, चन्ना रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, मेंबरान असम्बली श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, वाजिद हुसैन, फेरोज खान, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरीज अनिल कुमार यादव और दीगर को सेक्रेटेरिएट के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया और सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
सिरसिल्ला जिले के गुम्भीराव पेट में मंगल की अव्वलीन सुबह पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि तीसरा शख्स जख्मी हो गया है। बादअज़ा महलूकिन की शिनाख्त एम देविया उम्र 50 साल और जी आडिपा उम्र 70 साल की हैसियत से की गई है। ये अफराद पेशे से गुलकार हैं जो मुस्तफ़ा नगर में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में प्रोग्राम पेश करने के बाद रात देर गए अपनी 2 मोटरसाइकिल के जरिए वापस जा रहे थे कि उन दोनों की गाड़ियों के दरमियान ही तासादुम हो गया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। एसआई नीलम रवि नाशों का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए ट्रैफिक को बहाल कर दिया। मुल्क में कोविड-19 के हिफाजती टीकों की मुहिम के आगाज़ के पहले 3 दिनों में 4.25 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 3.81 लाख से ज़्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के टीका लगने के बाद अब तक 580 अफराद में मनफी असरात की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि 2 लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जाने के बाद दिल से मुताल्लिक़ बीमारियों की वजह से मौत हो गई। मुरादाबाद में 52 साला शख्स और कर्नाटक में एक 42 साला शख्स की मौत हो गई। हालांकि वैक्सीन से होने की अभी तस्दीक नहीं हुई है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने तीनों ज़रई क़वानीन को रद्द करने के किसानों के मुतालबे को पूरा ना करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वो मुज़ाकरात के बहाने उन्हें थकाना चाहते हैं, लेकिन एहतजाज करने वाले किसान नरेंद्र मोदी से ज़्यादा समझदार हैं और वो थकने या गुमराह होने वाले नहीं हैं और ना ही किसी के बहकावे में आने वाले हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को सख्त इंतबा जारी किया है। हुकूमत ने फौरी तौर पर नई राजदारी की पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तानी सारिफिन की राजदारी का एहतराम किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप की CEO विल कैथकार्ट को एक मकतूब रवाना किया। हुकूमत ने व्हाट्सएप के इस ऐलान की शदीद मज़म्मत की, जिसमें उसने कहा कि जो हमारी नई पॉलिसी को कबूल नहीं करते व्हाट्सएप को तर्क कर दें। हुकूमत हिंद ने अपने मकतूब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस पोटास्वामी के फैसले का हवाला दिया। उस फैसले ने व्हाट्सएप पर वाज़ेह कर दिया कि राजदारी और कबूलियत के उसूलों की वाज़ेह तौर पर कदर की जाती है और आपको इस पर अमल करना चाहिए। मकतूब में महकमे IT ने कहा है कि भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक के बहुत से सारिफिन हैं और अब दोनों सारिफिन से डेटा इकट्ठा करना मुल्क में बहुत से शहरियों की राजदारी की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना वैक्सीन कौन नहीं ले सकते, भारत बायोटेक की वजाहत। 3.5 लाख से ज़ायद अफराद को दी गई कोरोना वैक्सीन। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र लूथर का देहांत। राजभवन का घेराव करने की कोशिश, कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। और हुकूमत हिंद ने दी व्हाट्सएप को सख्त वार्निंग। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।